मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। मैं आपसे कह रहा था ना, इस जगह में मैं आके प्रार्थना करता था। हमेशा यहीं पर मैं टहलाता, छोटे छोटे पौधों के नीचे इस प्रकार बैठकर मैं बाइबल पढ़ा करता था। यहाँ पर बैठ के वचन को अध्ययन करके मैं प्रार्थना करता था। यहाँ से प्रचार करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। यशायाह 64वां अध्याय 4 वचन में प्रभु कहता है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करें। बाट जोहने वालों के लिए काम करता है। यहीं पर परमेश्वर के लिए मैं बाट जोते रहता था। सेवकाई की शुरुआत की पहले 5 साल को यदि आप ले लेंगे तो उन दिनों में उतना सेवा नहीं था। उस समय में अपना घर में मैं रहा करता था। इसी जंगल में तड़के उठकर यहाँ आकर परमेश्वर की बाट में जोता रहता था। वचन को पढ़कर अध्ययन करता था और यहाँ पर प्रार्थना करता था। शाम को आकर मैं प्रार्थना दुआ किया करता था। वचन को अध्ययन करके मैं प्रार्थना किया। क्या अभी इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते? बोलते हैं नहीं, मेरे घर में मैं प्रार्थना करता हूँ, वहां पर मैं अध्ययन करता था। तब परमेश्वर के बाट जो जोते हैं उनके लिए, परमेश्वर की बाट जोने से ही परमेश्वर के कार्य को आप समझ सकते हैं। मनुष्य इसको समझ नहीं सकता है, उसके दिमाग से दूर है। कैसे भाई इतना आशीष है, कैसे इतना ऊंचे स्थान में? अगर पूछेंगे तो आपको ये कहना चाहिए, मैं प्रभु के बाट जो रहा हूँ। परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके उसकी बाट जोते हैं, तब जो है परमेश्वर काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, सुबह उठते ही मैं वॉक विद जीसस को देखता हूँ, उसमें संतुष्टि नहीं होना, आप खुद प्रार्थना करना है। वचन को अध्ययन करके प्रभु के बाट जोते रहने से प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे बोलेगा। जो कोई प्रभु के बाट जोते हैं उनके द्वारा महान कार्य को प्रभु करेगा। उन दिनों में हमारा सेवकाई के लिए कोई साधन नहीं है। यीशु छुड़ाता सेवकाई के लिए कुछ भी नहीं था। जितना मैं प्रभु के पास जोते रहा, परमेश्वर के कार्य इतना महान रहा, मैं कभी नहीं समझ सका। कोई इस कार्य को ना देखा ना समझा। आज इस गांव के लिए, आज इस सेवकाई में महीना महीना 40,000 लोग आते हैं। हर एक हफ्ता 2,000 लोग आ रहे हैं। इस बात को मैं कभी भी हजम नहीं कर पाया। बहुत लोग को यकीन नहीं हो रहा। इसका कारण है, जब मैं प्रार्थना किया करता था, प्रभु ये सारी बातों को होगा करके मुझसे कहा, आप प्रार्थना करेंगे, आपका बिजनेस के बारे में प्रभु बोलेगा, आपके भविष्य के बारे में प्रभु बोलेगा, काम के बारे में, आपके बच्चों के बारे में प्रभु बात करेगा। बाट जो के प्रार्थना करने से प्रभु का काम महान और आश्चर्य होगा। अपने आप को अर्पण करेंगे। प्रतिदिन प्रभु मैं आपका बाट जोऊंगा, प्रभु मैं प्रतिदिन वचन पढ़कर अध्ययन करूंगा। प्रभु आपका समय को प्रभु के लिए देंगे क्या? तब प्रभु महान कार्य को करेगा। हे पिता, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़कर अध्ययन करने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ। तड़के उठकर आपके पांवों तले आके प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। प्रभु हम सब पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु इस भाई को, इस बहन को, बेटा बेटी को अनुग्रह करें। इनकी इच्छा को पूरा कीजिए। सारे रुकावट को इनसे दूर कीजिए। प्रभु आपके बाट जोने वालों के लिए कितना बड़ा आशीष को आप रखे हैं। प्रभु इस आशीषों को इन बच्चों को दे के खुश कराइए। प्रभु इन आशीषों को इन बच्चों को देता है, इसलिए स्तुति वो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं पिता। आमीन आमीन।